भी मुझे अटका हुआ है। आ रही है बात जो। आ रही है स्वामी जी, आ रही है राइट, एक्चुअली। राइट। आप इस तरीके से देखिए ना, आप मनुष्य है ना, ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, तो जो ऑब्जेक्ट हमारा नहीं। चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे हम हैं, हमारी अभी जो हमारा होना है, हम ऐसे समझो पेरीफेरी अभी शरीर है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये अब शरीर ही हमारा दृष्टा हो जाएगा। यहां तक चेतना, साक्षी चेतना यहां तक आएगी। बहुत भीतर अगर रखेंगे तो शरीर और विचार भाव गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि चेतना यहां नहीं रहेगी। और बाहर भी चेतना जानी है आपकी। मान लीजिए बहुत वैसा काम कर रहे हैं, ये एकाग्रता का जो बहिर्गामी है, बहिर्गामी में चेतना पूरी बाहर जाएगी। और एक तीर अपनी तरफ भी रखना है तो तीर इतना गहरे अगर ले जाएंगे तो आपका शरीर से भी अगर गहरे ले गए तो फिर शरीर का दिक्कत हो जाएगी, विचारों की दिक्कत। विचार और शरीर भावनाएं थोड़ा पेरी पेरी पे है ना, जो चला रहे हैं। तो बहुत गहरे अगर आकाश का या उसका ध्यान रखेंगे, ये सब यहां तक पूरा आकाश है, चैतन्य यहां तक है। तो क्रमशः एक जैसे जैसे भीतर जाएंगे तो बिंदु जो है साक्षी का वो भीतर खिसकता जाएगा। अभी बाहर बहिर्मुखी है, बाहर जब है तो चेतना ज्यादा प्रतिशत में बाहर रहेगी, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन एक तीर आप पर रहेगा। आपका मतलब अपना ख्याल रखिएगा बस, शरीर का ख्याल रखिए। शरीर तक मान लीजिए साक्षी चैतन्य है, और मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तब शरीर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट बाहर खत्म हो गया तो शरीर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर एक कदम साक्षी और गहरे चला जाएगा, और अंदर चले जाएगा। शरीर ऑब्जेक्ट हो गया, शरीर धीरे धीरे अगर भूलने लगे तो विचार ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गहराता जाएगा, साक्षी पीछे खिसकता जाएगा, साक्षी पीछे खिसकता जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर बाहर बहुत ज्यादा काम करना है तो ऑब्जेक्ट का बाहर मतलब चेतना बहिर्गामी ज्यादा होगी, तो जो साक्षी है यहां तक भी आएगा। बस बहुत ज्यादा गहरे अगर जाओगे तो ये सब, आप शरीर का भी ध्यान रखोगे ना, तो उसका भी ध्यान रखना है, तो यहां तक रखना है। हाँ, और गहरे जब बिल्कुल स्थिर हो रहे हैं, शरीर भी ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो धीरे धीरे छूटता जाएगा। तो जैसे शरीर को ऑब्जेक्ट बनाए, साक्षी भीतर है, विचार भी गए और भावनाएं भी गई, तब जब तब भीतर जो है वो नाद है, वो परिधि पर है, आत्मा के उस पर वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो आत्मा का ऑब्जेक्ट तब वहां होगा। लेकिन वहां पर अगर पहले ही अगर देखते रहे तो भीतर ये जो बाहर विचार है, शरीर है, इसी से आप कृत्य कर रहे हैं ना। विचारों का क्या करेंगे, शरीर का क्या करेंगे? क्योंकि यहां से अगर चेतना पूरा अगर अंदर की तरफ ले जाएंगे, और बाहर भी आपको बहुत ज्यादा काम करना है, तो परसेंटेज वाइज, क्योंकि इसको भी ध्यान रखना है, देह का भी ध्यान रखना है, परसेंटेज वाइज रखिएगा। बहुत इसकी फिक्र न करिए कि हम बाहर बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा बाहर का काम कर रहे हैं तो चेतना को और ले आइए थोड़ा सा। ये साक्षी जो चैतन्य बिंदु है थोड़ा सा बाहर आ जाए, वो खिसक जाएगा। खिसक इन द सेंस कि उसकी हल्की, आप तब शरीर साक्षी हो जाएगा, पूरा शरीर। अपना ख्याल रखिए, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बस अपना ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिए, इसका मतलब मोटरसाइकिल। और अगर मोटरसाइकिल नहीं चला रहे हैं, बैठे हैं, तो शरीर का ख्याल रखिए, कुछ भी नहीं करना है शरीर का। शरीर फिर ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट का बिंदु जैसे जैसे खिसकता जाएगा, सब्जेक्टिविटी वैसे भीतर की तरफ चल जाएगी और शून्य की तरफ। ये अगर इस तरह से हम साध सके, खूब खूब अगर साधे, तो सब्जेक्टिविटी का जैसे जैसे ध्यान आ जाएगा, समझिए, ध्यान जैसे आ जाएगा, तब वो सहज हो जाएगी। क्या होता है,
कि सिद्ध को, हम बहुत सारी पुस्तकें ओशो की पढ़ ली, कई लेवल पे सिद्ध का, साधक का, सभी लेवल पे ओशो बोले हैं ना। तो सिद्धि को पकड़ लेते, हम जहां हैं उसका ध्यान रखें। ओशो तो बहुत तल पे बोले हैं, या जो कोई भी बोलेगा तो बहुत तल पे बोलता है ना। तो हमारा ये होता है कि हम उसी तल पे रहें। अभी हम साधक हैं तो यहां से शुरू करेंगे। ये सिद्धि के परिणाम स्वरूप साक्षी एक दिन सहज आएगा, लेकिन साधना से आएगा। अभी साधक हैं, जहां हैं उसी तरह से एक एक कदम। बहुत ज्यादा अगर उस छत की पहले से ही कल्पना करने लगे जहां हम पहुंचे नहीं हैं, तो गिरेंगे, टूट जाएंगे। डंडी पे चढ़ रहे हैं, अभी सीढ़ी की ख्याल रखें, साधना की ख्याल रखें, एक एक कदम। एक दिन ये घटेगा, एक दिन घटेगा कि वो संगीत सहज ही जस पनिहारी धरे सिर गागर, फिर वो चलता ही रहेगा। उसका आपको वो देखो, उसका आप फिर वो सुमिरन श्रवण का देखिए, बहुत अच्छी बात एक अमृतो जी ने किया है वो शेयर बड़े बाबा का। सुमिरन और श्रवण में ये थोड़ा फर्क है। श्रवण जो है, जब आप श्रवण करेंगे तो उसकी तरफ इंटेंसिव याद रहेगी, और सुमिरन में बस बोध रहता है, उसका ख्याल रहता है, वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसीलिए जो नींद में जो लोग नींद में नाद का प्रयोग करते हैं, वो श्रवण, सुमिरन के बजाय श्रवण पे जाते हैं। इसलिए नींद में अगर श्रवण करेंगे नाद पे, इन नाद को पकड़ लेते हैं। अब कह दिया कि नाद ही कुछ है तो लोग क्या साधक पकड़ लेते हैं, अरे अब इसी को पकड़ लो, जाने मत दो, और उस पकड़ने में फोकस्ड हो जाते हैं। वो फोकस हो जाएंगे तो इंटेंस, फोकस हो गए तो अब नींद गड़बड़ हो जाएगी ना। आपको नींद में बिल्कुल रिलैक्स होना है, सुमिरन की तरह, बस वो है जैसे, उस पर ध्यान नहीं देना, वो बज ही रहा है और ध्यान नहीं देना। ध्यान दोगे तो एक तब उनीदा हो जाएगा, आप रिलैक्स नहीं हो पाओगे। इसलिए सुमिरन का तब प्रयोग करना जब आपको सहज वो चीज हो जाए नींद में। नहीं तो नींद का सबसे अच्छा तरीका है कि शरीर को देखते हुए और सो जाओ। साधना सब पे करनी है, एक एक कदम। अरे भाई, शरीर भी हो ना, इसी से साधना कर रहे हो आप, विचार भी हो, आप भावनाएं भी हो, और यही तो कह रहे हैं कि आप आत्मा भी हो, आप चैतन्य भी हो। इन सबको एक एक करके सभी के साथ हमें प्रयोग करना है, और सभी के साथ हम जी रहे हैं। तो एक को उसको कल्टीवेट करेंगे, और अगर 1 घंटे 2 घंटे कल्टीवेट किए, फिर उसकी याद, हल्की हल्की याद बनी रहेगी। और धीरे धीरे ये चीज, और जैसे जैसे कल्टीवेट करेंगे, ये सहज आए जाएगा। आप फोर्सिबली नहीं करिए कि ये मतलब उसका निराकार का याद करें और फिर हम मोटरसाइकिल चलाएं, पता नहीं निराकार की याद में हम चेतना भीतर चली गई, मोटरसाइकिल लगा दिया किसी से सामने, तो वो परसेंटेज वाइज सामने प्रियतमा मासूका बैठी है, तो साक्षी किस तरीके से, ख्याल रखिए मासूका का भी, और मासूक भी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। साक्षी नहीं, तल्लीनता ये है कि मासूका को आप देख रहे हो और मासूका आपको भी देख रही, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तब गए काम से, तब काम से गए। यही है मासूका की ऊर्जा आप पर भी आ रही है, नहीं अपना भी ख्याल, ये दोनों डबल एरो, दोनों का एक ही तरफ अगर है ना, बहिर्गामी अगर चेतना हो जाएगी तब मूर्छा हो जाएगी। बस अपनी भी शुद्ध रखिए वहां पे, लेकिन मासूका की भी प्रेम कर रहे हो तो प्रेम का आदान प्रदान चलता रहे, दोनों का चलता रहे। तो ये ख्याल रखिएगा परसेंटेज वाइज, और खूब ध्यान। एक दिन ये घटना घटेगी, इसे चलते रहने की ये सहज घटना साक्षी की घटेगी। तो तब तक के लिए साधना करते रहेंगे हम लोग। तो चलिए, समय आज तो पूरा हो गया। 5 मिनट खड़े होकर के हम लोग
एक जो म्यूजिक है, बीन वाला म्यूजिक, उसी के साथ नृत्य करते हैं और 5 मिनट उसी पे, 5 मिनट नहीं, 3 साढ़े 3 मिनट उसी पे श्वास का प्रयोग करते हैं। फिर आप लोग अपने आप मेडिटेशन में चले जाएंगे। तो खड़े हो जाइए। 3 मिनट का प्रयोग, 3 मिनट पूरे भाव से नृत्य करेंगे, केवल संगीत पर ही। अभी इसी संगीत पर श्वास का प्रयोग करना है।
सारी क्रियाएं छोड़ दें, अपने आई फोल्ड, ईयर प्लग लगाकर एक एक कदम और गहरे उतरते जाएं। शरीर को, श्वास को, विचारों को, भावनाओं को देखते देखते गहरे उतर जाएं। समाधि में प्रवेश करें। मैं भी मौन होता हूं।